कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सेट है आपका 24 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप पेपर की तैयारी के साथ सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद से जो आप हैंड रिटन नोट्स बनाए उसे भी आप साथ में लेके चलिएगा, तो आपका पेपर क्लियर होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करें, नोट्स को कंप्लीट करें, फिर रिवीजन करें, तो पेपर क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल है, ऑप्शन है हमारा ए मैना, बी तोता, सी पाख्ता, डी है कोयल। पहले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, अब पहले की तरह क्वेश्चन आने लगे हैं, तो बिल्कुल आप उसको पढ़ें और समझने के बाद ही आंसर दें। तो कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, ऐसा कौन सा पक्षी काम करता है? ऑप्शन हमारा दे रखा मैना, तोता, पाख्ता, कोयल। इसका राइट होगा आंसर हमारा कोयल। कोयल एक काले रंग की पक्षी होता है। इसकी आवाज़ अन्य पक्षियों के मुकाबले कैसी होती है? तो मधुर होती है। इसीलिए वो मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि कोयल अपना अंडा किसके देता है घोंसले में, या घोंसला खुद बनाता है? तो कोयल ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, ये कौवे के घोंसले में अपना देता है अंडा, और कौवे इसके अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। निम्नलिखित इस खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत अधिकार बढ़ाने के साथ घास हिरण और हिरण बाघ को। हिरण क्या है? हिरण क्या खाता है? घास। और बाघ किसको खाता है? हिरण को। तो कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए में दिया कि घास कम होना शुरू हो जाएगी, बी है बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, सी है बाघों की संख्या घट जाएगी, डी बाघ अपने खाने की आदतों को बदलेंगे। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, बाघों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? ऑप्शन ए वायु मात्रा सूचांक, बी है आपका वायु प्रमात्रा सूचांक, सी वायु गुणवत्ता सूचांक, डी वायु द्विघाती सूचांक। तो AQI 33 था, मतलब क्या था? आयु की मात्रा या आयु गुणवत्ता सूचांक कितना था? तो इसका राइट होगा आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वायु की गुणवत्ता सूचांक को दर्शाता है। ये IQ किसका चिन्ह है? तो IQ का मतलब ये होता है कि वायु की गुणवत्ता का सूचांक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? ऑप्शन ए वेल, बी है मेढक, सी कबूतर, डी छिपकली। इसका राइट होगा आंसर कौन सा? इसका वेल मछली क्या है? वेल क्या है? ये स्तनधारी परिवार से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंगर की प्रथा संकेत करती है। ऑप्शन ए मध्याह्न भोजन, बी मुफ्त समुदाय रसोई, सी एकत्रित दान, डी है पवित्र भोजन। तो लंगर का मतलब होता है कि मुफ्त समुदाय रसोई को संकेत करती है। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमजल अस्त्र के नीचे कठोर चट्टानों की पर्वतों के बीच भंडारित भूमजल को कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है भूमिगत जल, बी है जलभर, सी दुस्थित जल, डी गुप्त जल। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, जलभर भूमजल कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के बारे में नीचे दी गई कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। बी है कि हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2-4 घंटे सोते हैं। सी है कि कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा सकता है। डी है कि किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य ही होते हैं, उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। सही कथन कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है ए, केवल ए और बी सही है। ऑप्शन बी में है कि सी और डी सही है। ऑप्शन सी दिया है कि ए बी सी सही है। ऑप्शन डी में है कि बी सी डी सही है। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह ए और बी इसका राइट होगा आंसर। हाथियों के महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः कितना होता है? तो 2 क्विंटल होता है। हाथी प्राय झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसका नेतृत्व तो सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी के झुंड में केवल हथनी 14-15 वर्ष के बच्चे के ही रहते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा डी, ए और बी इसका राइट होगा आंसर। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार आप किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? ऑप्शन ए कबूतर, बी है उल्लू, सी गौरैया, डी है कौवा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा बी, उल्लू की तरह इशारा कर रही थी कि देखो देखो पक्षी की आंखें इसके सिर के बिल्कुल सामने जैसे मेरे। मतलब ये हो कि उल्लू किस तरह का पक्षी है? ये एक निशाचर पक्षी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि वो दिन में सोता है और रात में जागता है। उनके सिर के सामने दोनों तरफ क्या होती है? आंखें होती हैं। उल्लू मांसाहारी होते हैं, वो मूषक, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारी कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खाते हैं। तो उल्लू क्या है? ये उल्लू एक तरह का मांसाहारी पक्षी है। उल्लू अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक घुमा सकता है? पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि उल्लू कितने डिग्री तक अपने गर्दन घुमा सकता है? तो 270 डिग्री तक घुमा सकता है अपनी गर्दन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। संकटापन्न हिरणों से किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? ऑप्शन ए चीतल, बी है बारहसिंगा, सी है सांभर, डी है संगाई। तो किस प्रकार के लिए स्थानीय प्रसिद्ध है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, संगाई के लिए लोकटक झील एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिक्चर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों और पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों इससे ये प्राप्त करते हैं क्या? पौधे डैश 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 प्राप्त करते ने ऑप्शन दिया ए पोषक तत्व, बी वायु, सी जल, डी मृदा। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 22 मार्च को, बी 5 जून को, सी है 11 जून को, डी 22 अप्रैल को। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं?
तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर सीटेट के लिए। और 5 जून को क्या करते हैं, तो 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ग्यारह जुलाई को क्या होता है, 11 जून नहीं, 11 जुलाई को क्या होता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या होता है, पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या होता है, जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है ऑप्शन ए जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बी है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, सी है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, डी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो RTE एक्ट क्या 2009 क्या सुनिश्चित करता है, तो वो आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा। वो बताती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों क्या होना चाहिए, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए RTE एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उच्च क्रम में नहीं है। ए है कि मिट्टी कुड़ाई करना, बी है खरपतवार हटाना, सी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, डी है प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा, ऑप्शन ए में दिया है कि ए बी ई डी सी सही है, ऑप्शन बी में है कि ए ई बी डी सही है, सी में है कि ए बी ई सी डी सही है, डी है कि ए ई बी सी डी सही है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले मिट्टी गुड़ाई होगी, ये तो बात तो सही है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद से बीज बोना होगा। एक इसमें ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन बी इसमें छूट गया है, ये रहेगा आपका बीज बोना। तो ऑप्शन ए में कि मिट्टी कुड़ाई होगी, उसके बाद से आपका बीज बोना होगा, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से हो जाएगा हमारा खरपतवार हटाना, उसके बाद से फिर क्या करेंगे, उखाड़ कर बाहर निकालेंगे, डी। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, हम सूखी पत्तियों को काटेंगे। तो ए ई बी डी सी इसका राइट होगा आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ई बी डी सी ऑप्शन बी में दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर खरपतवार हटाएंगे, फिर हम उखाड़ कर बाहर निकालेंगे प्याज को, और प्याज के ऊपर सूखी पत्ते को हम काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए में कि गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, ऑप्शन बी आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, ऑप्शन सी यह एक अनैच्छिक क्रिया है, डी ये साथी को आकर्षित करने के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कि पक्षी की क्या होती है, तो पक्षी की आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, इसलिए वो अपने पक्षी कई बार अपने गर्दन को हिलाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें क्या होती है, स्थिर होती है। जब आसपास की चीज़ों को देखना होगा तो अपनी आंखों को क्या करेंगे, तो हिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई, ऑप्शन ए है चेरापूंजी में, बी अंबुगे में, सी है महाबलेश्वर में, डी मानसिन राम में। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी मानसिन राम में इसका रिकॉर्ड की गई थी भारत की उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब
की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के इस भाग पर जो सूरज की ओर होता है वो दिन होता है और उस भाग की ओर सूरज से दूर होता है वो रात होती है। आयशा से प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम इस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है कि उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। ऑप्शन बी में है कि उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर है होगा। सी है कि उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। डी में है कि उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात तक होना ही पड़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर कि उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निदा को रोज उस स्कूल देर आने के लिए सजा मिलती है। उसके अध्यापक ने पूछा कि वह देर से क्यों आती जबकि उसका भाई समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और घर की देखभाल करना और अन्य घर का काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो अपना सारा काम घर का करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन दिया कि ए, निदा से कहें कि वह जल्दी उठे से सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। बी, निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करें। सी है कि निदा से कहें कि घर की देखभाल करना, घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। डी है कि कक्षा में चर्चा आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछे कि घर का देखभाल करना और घर का काम करना किसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी। इसका राइट होगा कि कक्षा में चर्चा के आयोजन विद्यार्थी से पूछें कि घर की देखभाल करना और घर का काम करना किसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है कि आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त हो। बी है कि केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र हो। सी है कि सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित हो। डी कि सदैव प्रयोग पर आधारित हो। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए में दिया है कि केवल ए सही है। बी है कि ए और सी सही है। सी केवल बी सही है। डी है कि सी और डी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल ए सही कि आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? ए, अवधारणा निर्माण। बी है आदत निर्माण। सी है खोजने का आनंद। डी है सूचना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, खोजने का आनंद इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? ऑप्शन ए है गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। बी है कि गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। सी, गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। डी, गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन ए में केवल ए और बी सही है। ए और बी सही है। बी है कि ए और सी सही है। सी में है कि ए और डी सही है। डी है बी और सी सही है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जिसको राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, ए और डी इसका राइट होगा आंसर। गतिविधि एक शारीरिक और सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है और गतिविधि अनुभव सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है? ए है कि प्रयोगों में परिणाम पाठ्यपुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके। बी है कि प्रयोगों के परिणाम पाठ्यपुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सके। सी, प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए, विद्यार्थी पुष्टि कर सके। डी,
प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताना चाहिए क्योंकि प्रयोगों, अवलोकन, जांच पड़ताल और सामान्यीकरण के बारे में है। ऑप्शन ए में कि केवल ए और सी सही है, बी है कि बी और डी सही है, सी कि ए और डी सही है, डी बी और सी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी और डी सही है कि प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल, सामान्यीकरण कर सकें। और डी में है कि प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताना चाहिए क्योंकि प्रयोगों, अवलोकन, जांच पड़ताल, सामान्यीकरण के बारे में है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह बी और डी सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक पर्यावरण अध्ययन कक्षा में पत्तियों और फूलों के आकारों एवं रंगों की निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। ऑप्शन ए में है कि छात्रों को पत्तियों और फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराना, बी छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का प्रयोग करना, सी शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों को अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना, डी पत्तियों तथा फूलों से संबंधित प्रत्येक को भली प्रकार दोहराना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों को अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना या बनाना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। भीम अपने बागवान को पूछता है और फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों का प्रदर्शित किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है कि अवलोकन, बी है प्रयोग, सी है प्रश्न पूछना, डी परिवेश के साथ अंतःक्रिया। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए में दिया है कि ए बी सही है, बी है कि बी सी सही है, सी है कि सी डी सही है, डी है कि ए और सी सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? तो अवलोकन करना और परिवेश के साथ अंतःक्रिया करना क्या है इसका हमारा राइट होगा आंसर। तो ऑप्शन सी डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती है, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर बैठकर मार नहीं रहे हैं? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया है कि चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्ती को क्षतिग्रस्त होने पर जिंदा रह सकते हैं। बी है कि वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधों का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है और आधार पर सुरक्षित रहता है। सी विद्यार्थियों के बगीचे में ले जाएं और उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। डी व्याख्या करनी चाहिए कि बगीचे घास कटने के बाद भी फिर से वृद्धि करती है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर कि विद्यार्थियों के बगीचे में ले जाए और उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कविश एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। यह प्रयास कर रहा है ए छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, बी कल्पनाशीलता तथा विभिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, सी शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का, डी प्रयोगात्मक और क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का। ए है कि ए और बी सही है, बी है कि केवल बी सही है, सी केवल बी और डी सही है, डी है कि केवल सी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल बी इसमें राइट होगा आंसर कि कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाठ 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय भीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े आ लाता है तो गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। चुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई है और इसके शहर में क्यों नहीं आई? निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा? ऑप्शन ए है कि कक्षा चर्चा, बी चित्र, सी क्रिया
शील मॉडल, डी है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, क्रियाशील मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त हल है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा तीसरे की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में पानी का आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पियाजे के सीखने के स्नातक विकास सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, सी है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो आपका 207 वर्ष की अवस्था है। बच्चे इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं कि एक ही बर्तन है और सेम क्वांटिटी में चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। ऑप्शन ए है कि प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर, बी क्योंकि यह एक आसान कार्य है, सी विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर, डी सभी अध्यायों को समान तरीके से बढ़ाकर। ऑप्शन ए है कि ए और बी सही है, बी है कि ए और सी सही है, सी केवल सी सही है, डी केवल ए सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, केवल सी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमा देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है और उससे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता। शमा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए है कि शमा से बात करके समझाएं कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है, बी विद्यार्थियों से बात करके उन्हें शमा को दोस्ती करने को कहें, सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर शमा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं, डी शिक्षकों के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह शमा को समझ में आए। ऑप्शन ए दिया केवल ए, बी और सी सही है, बी केवल ए और बी सही है, सी केवल सी और डी सही है, डी केवल ए और डी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किस प्रकार होगा? ऑप्शन ए प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी है, ऑप्शन बी कि सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है, सी विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, डी नितांत आवश्यक है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी होता है। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।